प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह। आइए हम प्रभु के मनन में चलते हैं और हम निकालेंगे यहेजकेल उसका 46 चैप्टर। आप सब अगर आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन को अगर खोलें तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कई बार मैं पूरे अध्याय को नहीं पढ़ता, कुछ चुनिंदा पदों को मैं पढ़ता हूं। प्रयास इसलिए मैं ये करता हूं ताकि एक सीमित समय में आप तक प्रभु के वचन को मैं पहुंचा सकूं, क्योंकि कई बार हम पूरा संदेश सुनना नहीं चाहते, हमारी दिलचस्पी नहीं होती कि हम पूरे संदेश को सुने। सबसे पहले जब हम संदेश को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये कितने मिनट का संदेश है, कितने मिनट का मैसेज ये है, कितने मिनट का हम डिवोशन कर रहे हैं। और अगर वो हमारे समय के अनुकूल ना हो तो हम उसको स्किप कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम थोड़े से समय में हम परमेश्वर के वचन को नहीं सीख पाते। लेकिन जो कुछ मैं सीखता हूं, जो कुछ मैं मनन करता हूं, उसे संक्षिप्त रीति से दिन भर मनन करने के बाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। 46 चैप्टर भी कुछ इसी प्रकार का, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिलचस्पी इसमें नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि आप इस यहेजकेल 46 चैप्टर को 46वें अध्याय को जंप करके आगे बढ़े, और जितना जल्दी ये अध्याय खत्म हो उतना अच्छा, क्योंकि इसमें परमेश्वर अपने पर्वों के बारे में, आराधना के बारे में, विश्राम दिन के बारे में, और अपनी भेंटों के बारे में, बलिदानों के बारे में और प्रधानों के बारे में बात कर रहा है। कि प्रधान को वो आज्ञा दे रहा है कि तुझे प्रतिदिन किस प्रकार से अपनी भेंटों को लेकर आना, जो एक होम बलि होगी और अन्न बलि होगी। और परमेश्वर उसको एक नियम दे रहा है। परमेश्वर अपनी प्रजा को नियम दे रहा है कि तुम्हें मेरे मंदिर में किस प्रकार से आना। जब इस वचन का मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने इसको बार बार पढ़ा, क्योंकि कई बार मुझे भी समझ में बहुत सारी बातें नहीं आती, और फिर मैं प्रार्थना करता हूं, ये नहीं कि मैं YouTube पर या गूगल पे जाके यहां वहां सर्च करूं, क्योंकि बहुत कुछ भरा है, सबके अपने अपने विचार हैं। हो सकता है वो बातें जो परमेश्वर आप तक पहुंचाना चाह रहा है या मुझ तक पहुंचाना चाह रहा है, वो शायद मुझे सही रीति से ना मिले। और आज भी जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैं बहुत बहुत ज्यादा इस बारे में चिंतित था कि प्रभु इस 46 चैप्टर में तू मेरे द्वारा क्या बात करना चाहता है, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। और मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे वो बातें बताई जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे मैं आशीषित हुआ, और उन्हीं बातों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो इस संदेश को, इस मैसेज को या इस डिवोशन को स्किप ना करें। आप थोड़ी देर प्रभु के लिए 5 मिनट निकाल सकते हैं कि आप प्रभु के वचन को बड़ी धैर्यता के साथ सुनिए, तब आप जरूर आशीष पाएंगे। यह परमेश्वर की ओर से दिया गया वचन है, जो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है, ताकि हम अपने जीवन की मूलभूत सच्चाइयों को पहचानने पाए और प्रभु की आशीष में आगे बढ़े। आइए हम वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर कुछ नियमों को दे रहा है, अपनी प्रजा को, अपने प्रधानों को, अपने लोगों को। वो सिखाना चाहता है कि तुम मेरी आराधना किस प्रकार से करो। वो मंदिर के विषय में बात कर रहा है। वो कहता है कि जब तुम विश्राम दिन के समय में मेरे मंदिर में आओगे, तो प्रारंभ में ही वो कहता है कि जो पूर्वी फाटक है वो 6 दिन तक बंद रहे, लेकिन 7वें दिन जो विश्राम का दिन है उसमें वो खोल दिया जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम जिस द्वार से प्रवेश करोगे, उस द्वार से तुम वापस मत लौट जाना, लेकिन उस द्वार के जो सम्मुख, जो सामने वाला द्वार है, उससे तुम बाहर निकलना। अर्थात अगर मैं अपने मुख को परमेश्वर के उस द्वार से प्रवेश किया हूं, तो मुझे उसी द्वार से वापस नहीं लौटना है जिस द्वार से मैं आया हूं। लेकिन प्रभु एक बड़ा नियम वहां पर दे रहा है, और वो कहता है कि तुम सामने वाले द्वार से निकल जाना। मैं इस अध्याय को और इस बात को जब बार बार पढ़ा कि प्रभु इसमें क्या सिखाना चाहता, मुझे क्या बताना चाहता, तो उसका एक अर्थ जो मुझे समझ में आया वो ये कि परमेश्वर मंदिर से संदर्भित अपने निर्देशों को देना चाह रहा है। वो मंदिर जिसमें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति है। और परमेश्वर चाहता जब हम उसके मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम किस मनसा से आते हैं। हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, सप्ताह भर हमने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया है, न जाने किस किस बातों को हमने सुना है, कितनी बातों को अपने अंदर हमने रखा हुआ। हमारा पूरा सप्ताह भर का जीवन शायद परमेश्वर की दृष्टि में अनुकूल नहीं है। हो सकता है हम कहते हैं कि हम एक संसार में रहते हैं तो हमारा जीवन इस प्रकार से हम अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, अगर प्रयास किया जाए तो मेरे और आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं अगर हम प्रभु के साथ समय को बिताते हैं। वचन में चलते हैं। जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो ये कि प्रभु ये कहता है, जब तुम मेरे मंदिर में प्रवेश करो तो जिस द्वार से तुम आए हो उसी द्वार से तुम वापस मत लौटना, लेकिन उसके सम्मुख वाला जो द्वार है उस द्वार से तुम बाहर निकलना। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो स्वभाव हम लेकर आए हैं वो स्वभाव हम वहीं छोड़ दें प्रभु के पास। क्योंकि वचन कहता है कि तुम जब अपनी भेंटों को लेकर आओगे, जब होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि जब तुम लेकर आते हो और जब तुम उसे चढ़ाते हो, जिसके विषय में परमेश्वर ने अपने लोगों को नियम दिया और दिशा निर्देश दिए,
और जब उसकी प्रजा मंदिर में जाती थी तो प्रभु ने यह बड़ा कठोर नियम दिया था कि तुम उसी द्वार से वापस मत लौटना। इसका तात्पर्य यह कि परमेश्वर यह चाहता है कि तुम्हारा स्वभाव, जिस स्वभाव को लेकर तुम आए थे, मंदिर में आने के बाद अब तुम बलिदान देने के द्वारा पवित्र हो चुके हो, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया है, तुमने मेरी ओर अपनी दृष्टि को किया है, मैंने तुम्हें शुद्ध किया है, क्योंकि उसके लिए तुमने अपने बलिदानों को चढ़ाया। इसलिए फिर अब उसी स्वभाव में तुम वापस मत लौटो, उसी द्वार से वापस मत जाओ या उसी रास्ते से वापस मत लौटो, पर तुम दूसरे द्वार से बाहर निकल जाओ। जब मैं इस बात को सोच रहा था तो मैं बहुत कुछ सोचने लगा और मैंने इस बात को ध्यान दिया कि प्रभु मुझे उसी द्वार से वापस लौटाना नहीं चाह रहा जिस स्वभाव में हम अपने आप को लेकर आए हैं। हो सकता है आज के मायने में, आज के दौर में ये बात बहुत महत्वपूर्ण नजर नहीं आती, लेकिन पुराने नियम में बहुत महत्वपूर्ण थी। आज हम और आप कैसे कलीसिया में जाते हैं मेरे प्रियो? चर्च में जब हम जाते हैं, आराधनालय में जब हम जाते हैं, गिरजाघर में जब हम जाते हैं, तो हम बड़े उत्सुक होते हैं परमेश्वर की इबादत, परमेश्वर की आराधना। हमारे अपने अपने मायने हैं, हमारे अपने अपने वजूद हैं कलीसिया में जाने के। लेकिन प्रभु का वचन मुझे और आपको क्या सिखाता है? जब हम वचन पढ़ते तो परमेश्वर ये चाहता है कि जिस स्वभाव को लेकर तुम मेरे मंदिर में आए हो, मेरे भवन में आए हो, या आज के वर्तमान के दौर में अगर हम आज की कलीसिया की बात करें, तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखें तो प्रभु ये चाह रहा है कि अगर तू मेरे भवन में आ रहा है तो उस स्वभाव को अब छोड़ दे, अब वो स्वभाव लेकर तू वापस फिर मत जाना। लेकिन होता क्या है मेरे प्रियो? हम जिस स्वभाव में होकर जाते हैं, हम प्रभु की इबादत करते हैं, अपने होठों से स्तुति करते हैं, फिर वैसे ही वापस लौट आते हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाह रहा, इसलिए प्रभु ने अपने लोगों को कठोर नियम दिया और ये नियम उनको सिखाया और ये बताया कि तुम उसी द्वार से वापस मत लौटना, जिसका जो मैंने समझी बात, जो मैंने पवित्र आत्मा से सीखी, वो ये कि जो स्वभाव तुम लेकर आए हो उस स्वभाव को फिर से वापस स्वभाव को लेके मत जाना। एक नए जीवन को जीना और तुम्हारा जीवन एक स्वच्छ जीवन हो और एक पवित्र जीवन हो। क्यों? क्योंकि याजकों को वो सेवकाई दी गई थी। परमेश्वर अपने वचन में हमको इस बात को सिखाता और वो ये कहता है कि तुम्हें सुधरने का मौका दिया जा रहा है, तुम्हारे जीवन में सुधार आए, और तुम जब इस मंदिर में आ रहे हो तो मैं तुम्हारे अंदर एक सुधार देखना चाहता हूं। इसलिए तो प्रभु ने सुधार रहा है। प्रभु ने उन्हें बलिदान की बात कही कि अपनी भेंटों को तुम अर्पित करना, बलिदानों को करना, और मैं तुम्हारे जीवन को बदलता हुआ देखना चाह रहा हूं। इसलिए तो मैं मना कर रहा हूं कि फिर वापस उस द्वार से, उस मार्ग से मत जाना। आगे जब हम वचन को पढ़ते मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर का वचन यह सिखाना चाहता कि आज की वर्तमान कलीसिया हमारी और आपकी कैसी है। हम किस उद्देश्य के साथ भवन में जाते हैं और हम कैसे वापस लौटते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे और आपके जीवन के लिए। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन पूछना चाहता कि हमारा कलीसिया में जाना किस बात को प्रदर्शित करता है। जब हम आराधना में जाते हैं और आराधना में जाने के बाद जब हम वापस लौटते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारा वही स्वभाव हमारे जीवन के साथ वापस लौटता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो आज की सुबह में आपको देना चाहता हूं। जो मैंने सीखा, जो मैंने प्रभु से प्रार्थना करके मांगा और मेरे जहन में, मेरे दिल में परमेश्वर ने इस बात को डाला कि मैं चाहता हूं कि मेरे लोग जब अपने आराधना करने के लिए, मेरी आराधना करने के लिए मेरे भवन में आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी आराधना करने के बाद जब वो वापस लौटे तो उनका वो स्वभाव ना हो जिस स्वभाव को लेकर वो आए थे। लेकिन आज ये बहुत बड़ी गंभीर बात है मेरे प्रियो कि हम अपने स्वभाव को, अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते। परमेश्वर का मंदिर लोगों के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया, उनके जीवन में सुधार लेकर आया, और वो सुधार परमेश्वर उनकी जिंदगी में चाहता था। इसलिए तो उसने मना किया कि तुम वापस मत लौटना। और कौन सी बात है जो परमेश्वर मुझे और आपको अपने इस जीवन के द्वारा सिखाना चाहता है और हमारे जीवन को और आशीषित करना चाहता है? जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर वास्तविक रीति से हमें जीवन जीने की शैली सिखाना चाहता है। प्रभु अपने याजकों से कहता है कि जो भी बलिदान लाया जाए तुम उस बलिदान को उस वेदी पर अर्पित करना, और उनके लिए उसने वो सब कुछ प्रबंध किया उन याजकों के लिए जो उनके लिए बहुत आवश्यक था। परमेश्वर ने उन्हें नियम दिया, और जो भी बलिदान होता था उस बलिदान को मंदिर के अंदर एक रसोई घर हुआ करता था जहां पर उसे पकाया जाता था, और वो याजक आपस में मिलकर उस भोज को खाया करते थे। परमेश्वर ने उनके लिए भी पूरा प्रबंध किया था, और उनकी जो सेवकाई थी वो 24 घंटे की सेवकाई थी। परमेश्वर कहता है कि प्रतिदिन भोर को तुम मेरे लिए उस भेंट को लेकर आना और उस भेंट को तुम चढ़ाना। वो प्रधान को आदेश देता है। उनकी सेवकाई जो थी वो 24 घंटे की सेवकाई थी, और परमेश्वर उनकी सेवकाई के बदले उनको प्रतिफल भी देता है।
जो भेंटें आती थी वो उनके लिए हुआ करती थी, उसी में से वो खाया करते थे, उन्हीं में से उनके लिए वो अंश उनको मिल जाया करता था। परमेश्वर उन्हें सब प्रकार से भली भांति आशीषित करता था। आज जो मुख्य बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बताने का प्रयास मैंने किया मेरे प्रियो, सिर्फ इतना ही 46 चैप्टर मुझे सिर्फ इतना ही सिखाने का प्रयास कर रहा है कि मेरा कलीसिया में जाना किस प्रकार से होता है। क्या मैं उसी स्वभाव को लेकर अपने भवन में, परमेश्वर के भवन में जाता हूं, आराधना करता हूं, स्तुति करता हूं, वचन को सुनता हूं, दिशा निर्देशों को सुनता हूं, अपनी भेंट को देता हूं और वापस फिर उसी स्वभाव में वापस आ जाता हूं। लेकिन ये 46 चैप्टर मुझे एक चेतावनी देता है, और वो ये चेतावनी है कि जिस स्वभाव से तुम जा रहे हो उस स्वभाव में फिर वापस मत लौटना, क्योंकि तुमने मेरे सम्मुख अपने चेहरे को किया है, तुमने अपने बलिदानों को चढ़ाया है। अब मैं तुम्हारे जीवन में सुधार चाहता हूं। इस मंदिर में आने का तात्पर्य यह है कि तुम अपने आप को पवित्र रख सको, तुम अपने आप को पवित्र बना सको। इसलिए आज की सुबह मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में एक निर्णय करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी तमाम उम्र परमेश्वर के भवन में गए हैं वही स्वभाव को लेके, जो हमारा स्वभाव था तब भी वही स्वभाव था और आज भी वही स्वभाव है, और हर बार हम उसी स्वभाव के साथ परमेश्वर के भवन में जाते हैं और फिर उसी स्वभाव के साथ वापस लौट आते हैं। क्या हमारी भेंटें, हमारा जीवन, हमारी आराधना प्रभु को स्वीकार्य होगी? प्रश्न आप पर छोड़ता हूं। लेकिन पुराना नियम हमसे क्या कहता है? वो ये कहता है कि तुम जिस द्वार से आओ फिर उस द्वार से वापस मत लौटना। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे समझा इस बात को कि मैं सीखने पाऊं, समझने पाऊं, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें किया। मैंने प्रार्थना किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं प्रभु का कि ये बात आज मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से सीखी कि प्रभु हर बार हमें चेतावनी देता है कि हम अपने स्वभाव में बदलाव लाए। इसलिए तो वो कहता है कि अब तुम्हारा जीवन वैसा जीवन ना हो। वो याजकों को भी बोलता है, वो लेवियों को भी बोलता है, वो अपनी जनता को भी बोलता है और अपनी प्रजा को भी बोलता है, और साथ ही साथ प्रधानों को, जो राजा हैं, उनको भी वो बोलता है अब तुम्हारा स्वभाव वैसा ना हो, पर तुम न्याय प्रिय होकर मेरी प्रजा की अगुवाई करना और न्यायपूर्ण तरीके से उनकी देखरेख करना, और तब मैं तुम्हें अपनी आशीष दूंगा। आज आपने क्या सीखा है मेरे प्रियो? क्या आप इस मैसेज को स्किप करके आगे बढ़ गए कि बहुत लंबा संदेश है, या आज आपने कुछ सीखा है कि प्रभु ने मुझसे और आपसे क्या बातें की है? अगर परमेश्वर ने आपसे बातें की है तो अब की बार जब आप कलीसिया में या भवन में परमेश्वर की आराधना के लिए जाएं तो इस मैसेज को जरूर स्मरण करें कि प्रभु ने आपसे क्या कहा था, कि जिस मनसा के साथ तू आता, जिस स्वभाव के साथ आता है, उस स्वभाव को जब आराधना खत्म हो जाए, जब तेरी आराधना पूरी हो जाए, तो उस स्वभाव को लेकर वापस अपने घर मत लौटना, उसे वहीं छोड़ देना और उसके बाद एक नए स्वभाव के साथ अपने जीवन में संपूर्ण सुधार के साथ अपने घर को वापस लौटना। और तब मैं जो स्वर्ग का परमेश्वर हूं, तुझे स्वर्ग से अपने आकाश के झरोकों को खोलकर तुझे अपनी आशीषों से परिपूर्ण करूंगा। क्या आप उन आशीषों को नहीं पाना चाहते, या उन आशीषों को खो देना चाहते हैं अपने उस पुराने स्वभाव को लेकर? इसलिए आइए हम अपने जीवन को बदलें, परिवर्तित करें और एक ऐसा मोड़ अपनी जिंदगी में लाएं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे ताकि आज की सुबह, आज के दिन में इस वचन को आप समझने वाले हो सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।